क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ज़मीन से 2000 फीट ऊपर एक छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर फंस जाएं, जहां न नीचे उतरने का रास्ता हो और न ही मदद के लिए कोई सिग्नल, तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और नीचे देखने पर रूह कांप जाए। ऐसी ही एक दहशत की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सच बताऊँ तो ये कहानी सुनाते वक्त मेरे अपने हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये सफ़र आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हमारी कहानी शुरू होती है बेकी नाम की एक 20 साल की लड़की से, जो अपने पति डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ एक विशालकाय पहाड़ की ऊंची चोटी पर क्लाइंबिंग कर रही थी। मौसम खराब था, पर उनका जुनून उससे भी बड़ा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली और एक छोटा सा पत्थर खिसकने की वजह से डैन का हाथ फिसल गया। मुझे लगा कि शायद वो बच जाएगा, पर मौत को कुछ और ही मंजूर था। बेकी की आंखों के सामने उसका पति गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इस दर्दनाक हादसे ने बेकी की दुनिया उजाड़ दी थी। 1 साल बीत गया, लेकिन बेकी अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो दिन भर शराब में डूबी रहती और अपने पिता से भी बात नहीं करती थी, जो बार बार उससे संभालने की कोशिश कर रहे थे। बेकी को लगता था कि उसकी ज़िंदगी वहीं थम गई है जहाँ डैन ने उसका साथ छोड़ा था। उसके कमरे में हर तरफ डैन की यादें थीं और उसके दिल में एक कभी न ख़त्म होने वाला दर्द। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे हादसे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, और बेकी के साथ भी वही हो रहा था। तभी उसकी ज़िंदगी में हंटर की दोबारा एंट्री होती है। हंटर अब एक एडवेंचरस यूट्यूबर बन चुकी थी, जो दुनिया भर में ख़तरनाक स्टंट्स करती थी और लोग उसके साहस के दीवाने थे। हंटर ने बेकी को इस डिप्रेशन से निकलने के लिए एक ऐसा प्लान बताया जो सुनने में ही मौत को दावत देने जैसा था। उसने कहा कि वो दोनों मिलकर कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खड़े पुराने B67 टीवी टावर पर चढ़ेंगी। ये टावर 2000 फीट ऊंचा था, जो आईफल टावर से भी दुगना है और अब पूरी तरह अबैंडन्ड यानी सुनसान पड़ा था। हंटर का मानना था कि अगर बेकी इस ऊंचाई पर जाकर अपने डर का सामना करेगी, तो वो डैन की मौत के बोझ से हमेशा के लिए आज़ाद हो पाएगी। मैं सोच रही थी कि क्या ये सही तरीका है। इतना बड़ा खतरा मोल लेना सिर्फ डर भगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा था। पहले तो बेकी ने साफ मना किया, उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन फिर अपने अंदर की खामोशी और उस घुटन को ख़त्म करने के लिए वो तैयार हो गई। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। अगली सुबह दोनों उस तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचती हैं, जहां वो लोहे का राक्षस यानी वो टावर बादलों को छू रहा था। वो टावर इतना पुराना और जर्जर हो चुका था कि उसके नैट्स और बोल्ट्स जंग से भरे थे और हवा के थपेड़े उसे हिला रहे थे। मेरा दिल तभी बैठ गया जब मैंने उस टावर की हालत देखी। वो किसी भी वक्त टूट सकता था। जैसे ही वो चढ़ना शुरू करती है, टावर से अजीब सी चरचराहट की आवाज़ें आने लगती हैं, मानो वो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन हंटर बेखौफ थी। वो लगातार बेकी का हौसला बढ़ाती रही। दोनों धीरे धीरे टावर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। बेकी का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर स्टेप के साथ वो ज़मीन से दूर और मौत के करीब जा रही थी। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखते हैं, जो मानो इस बात का इशारा था कि इस ऊंचाई पर सिर्फ मौत का राज है। मुझे लगा कि शायद वो वापस मुड़ जाएंगी, पर हंटर के जुनून ने बेकी को रुकने नहीं दिया। मुश्किलों का सामना करते हुए वो आखिरकार टावर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी एक छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती हैं। वहां से नज़ारा जितना खूबसूरत था, उतना ही डरावना भी, क्योंकि नीचे देखने पर सब कुछ धुंधला दिख रहा था। बेकी ने वहां डैन की अस्थियों को हवा में बिखेर दिया और रोती हुई आंखों से उसे आखिरी अलविदा कहा। एक पल के लिए लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर कहानी तो अब शुरू होनी थी। हंटर ने अपने ड्रोन से वहां की फुटेज ली और दोनों ने अपनी इस जीत की खुशी मनाई। लेकिन उनकी ये खुशी चंद सेकंड्स की ही मेहमान थी। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, वो पुरानी और जंग लगी हुई सीढ़ी एक झटके के साथ टूटकर नीचे गिर गई। अब वो दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर फंसी थीं, जो मुश्किल से 2 लोगों के खड़े होने लायक था। नीचे जाने का हर रास्ता, हर सीढ़ी और हर उम्मीद अब मिट्टी में मिल चुकी थी। ये देखकर मेरी तो सांस ही अटक गई। इतनी ऊंचाई पर बिना रास्ते के फंसना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोनों के पास न तो नीचे उतरने के लिए कोई रस्सी थी और न ही उनके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था, क्योंकि वो टावर इतना ऊंचा था कि मोबाइल सिग्नल्स वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उनका बैकपैक, जिसमें पानी और उनका ड्रोन था, थोड़ा नीचे एक सैटेलाइट डिश पर अटका हुआ था। प्यास और धूप से उनका बुरा हाल होने लगा और उन्हें समझ आ गया
कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो वहाँ भूख प्यास से ही मर जाएंगी। मैंने सोचा शायद वो चिल्लाएंगी, पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने एक तरकीब सोची कि फ़ोन को एक जूते के अंदर डालकर नीचे फेंका जाए, शायद नीचे गिरते वक्त नेटवर्क मिल जाए और मैसेज चला जाए। हंटर ने अपना जूता उतारा और फ़ोन को पैडिंग के साथ नीचे फेंका, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। नीचे गिरते ही फ़ोन चकनाचूर हो गया। रात हो चुकी थी और रेगिस्तान की ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। बेकी को एहसास हुआ कि उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं बचा है। अगली सुबह हंटर ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उसने हिम्मत दिखाई और एक पतली सी रस्सी के सहारे नीचे लटककर उस बैकपैक को निकालने की कोशिश की जो सैटेलाइट डिश पर फंसा था। वो बैकपैक तक पहुंच तो गई, लेकिन ऊपर आते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो रस्सी से झूलने लगी। मुझे लगा कि हंटर अब गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। बेकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींचा। दोनों ने थोड़ा पानी पिया और उन्हें लगा कि शायद अब वो ड्रोन की मदद से मैसेज भेज पाएंगी। हंटर ने एक चिट्ठी लिखी और ड्रोन से चिपका दी, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म हो रही थी और उन्हें उसे चार्ज करना था। उन्होंने रात का इंतज़ार किया और जब एक गाड़ी नीचे से गुजरी तो उन्होंने उम्मीद में एक फ्लेयर गन चलाई, मगर वो गाड़ी निकल गई और किसी ने उनकी चीख नहीं सुनी। मैं सोच रही थी कि किस्मत कितनी बेरहम हो सकती है। मदद इतनी करीब होकर भी दूर थी। बेकी ने अब वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर के सबसे ऊपर लगे एक लाल लाइट बल्ब का सहारा लेने का सोचा। वो अपनी जान हथेली पर रखकर टावर के सबसे टॉप पॉइंट पर चढ़ी, जहाँ सिर्फ एक लट्ठा था, और ड्रोन को चार्ज किया। ये सीन देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वो सिर्फ एक पतली डंडी पर खड़ी थी। उन्हें लगा अब ड्रोन नीचे जाकर उनकी लोकेशन की जानकारी बेकी के पिता को दे देगा। ड्रोन उड़ने लगा और उनकी उम्मीदें भी उड़ने लगीं, लेकिन जैसे ही ड्रोन सड़क के पास पहुंचा, एक बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और ड्रोन के चिथड़े उड़ गए। बेकी पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसे एक भयानक और दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता चलता है। हंटर, जो इतनी देर से उसके साथ बातें कर रही थी, वो दरअसल तभी मर गई थी जब वो बैकपैक लेने नीचे गिरी थी। बेकी तब से सिर्फ उसका हेलुसिनेशन देख रही थी, यानी उसका दिमाग उसे जिंदा रखने के लिए हंटर की परछाई से बातें कर रहा था। ये ट्विस्ट देखकर मैं एकदम सुन्न रह गई। बेकी ऊपर प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली थी। अब डर बेकी की रग रग में दौड़ रहा था। गिद्ध अब उस पर हमला करने लगे थे, ये देखकर कि वो कमज़ोर पड़ रही है। एक गिद्ध ने बेकी के ज़ख्मी पैर पर चोट मारी, लेकिन उस दर्द ने बेकी के अंदर की भूखी शेरनी को जगा दिया। उसने फैसला किया कि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं मरेगी। उसने उस गिद्ध को पकड़कर उसका गला दबा दिया और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए उसका कच्चा मांस खाया। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बेकी ने अपनी रस्सी ली और नीचे उस डिश तक उतरी जहाँ हंटर की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। उसने एक आखिरी और खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपना फ़ोन हंटर के शरीर के अंदर सुरक्षित तरह से फिट किया और हंटर की लाश को टावर से नीचे फेंक दिया। उसका प्लान था कि हंटर का शरीर जब नीचे ज़मीन के करीब पहुंचेगा तो फ़ोन को सिग्नल मिल जाएगा और मैसेज उसके पिता तक डिलीवर हो जाएगा। नीचे रेगिस्तान में बेकी के पिता को अचानक वो मैसेज मिलता है और उनकी रूह कांप जाती है। वो तुरंत रेस्क्यू टीम और पुलिस के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। अगली सुबह एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उस मौत के टावर के पास पहुंचता है और बेकी को उस लोहे के पिंजरे से आज़ाद कर लिया जाता है। जब वो ज़मीन पर उतरती है तो अपने पिता को देखकर उनके गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था, लेकिन इसकी कीमत उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो कर चुकाई थी। बेकी अब वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जो मौत से डरती थी। वो एक सर्वाइवर थी जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी को वापस मांगा था। ये अंत देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, पर सुकून था कि वो बच गई। तो दोस्तों, ये थी बेकी की वो दिल दहला देने वाली कहानी जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हार मानना कभी कोई रास्ता नहीं होता। कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम फिर से जी सकें। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको वैसा ही थ्रिल दिया होगा जैसा मुझे ये देखते वक्त मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।